ब्रह्म समाज की बागडोर से संभाला बताया था मैंने। इसके बाद ब्रह्म समाज जो था राजा राम मोहन राय के बाद में, राजा राम मोहन राय के बाद में यहाँ पे था राजा राम मोहन राय के बाद में कौन कौन से लोग आए जिन्होंने समाज ब्रह्म समाज को संभाला था, है ना। उसमें नंबर 1 था स्थान द्वारकानाथ टैगोर का। द्वारकानाथ टैगोर आए थे, इन्होंने बागडोर संभाली थी। इन्होंने संभाली थी 1833 में, 1833 में। इनके बाद में दूसरे आए थे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर आए, इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने सबसे पहले काम कर रखा था, एक सभा बनाई थी 1839 में, जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा। इसका नाम था तत्वबोधिनी सभा, जो इसकी स्थापना की देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और इन्होंने क्या कर रखा था, ब्रह्म समाज की जो बागडोर संभाली थी वो 1843 में संभाली थी। ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली इन्होंने, ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी इन्होंने। इनके बाद में जो आए थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने क्या कर रखा था, ये 1856 में आए थे समाज में, और 1856 में आने के बाद में इसकी बागडोर संभाली 1856 में। इन्होंने ब्रह्म समाज का अंतरराष्ट्रीयकरण किया। अंतरराष्ट्रीयकरण मतलब ये है कि इन्होंने जो है अपने देश से अन्य देशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया था। इसी के बाद में क्या हुआ था, 1865 में ये 2 गुटों में बढ़ जाता है। इसके 2 गुट हो जाते हैं। एक इन्होंने बना रखा था केशव सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज, एक बनाया था इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज, और ये बनाया था 1866 में। और एक लोगों ने बनाया था आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज ये बनाया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ ने बनाया था इसे। बनाया कब था, 1867 बनाया था। लेकिन हुआ ये था कि केशव चंद्र सेन के जो गुट थे ये भी थोड़े दिनों के बाद में 2 भागों बट गया था। इसी में से निकल के आया था एक साधारण ब्रह्म समाज, इसी में से आया था साधारण ब्रह्म समाज था। इसकी स्थापना 1878 में हुई थी, 1878 में। शिवनाथ शास्त्री थे इसमें संस्थापक, इसके शिवनाथ शास्त्री होते हैं। अच्छा, इसके बाद में ये खत्म हो गया था। हमने दूसरा समाज में बताया था यहीं पे, एक बताया था यहाँ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कैसे होती थी, मैंने बताया प्रार्थना समाज से ही प्रभावित, इसमें जो आपके केशव चंद्र सेन थे महाराष्ट्र की यात्रा के थे, उनसे प्रभावित 2 लोग थे। प्रार्थना समाज की बात करी थी। प्रार्थना समाज में देखा आपने इसके संस्थापक और होते हैं, तो संस्थापक आप बताएंगे इसके संस्थापक होते हैं आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक होते हैं। और एक लोग और होते हैं, जिनका नाम होता है एम जी रनाडे। ये 2 लोग होते हैं संस्थापक। यही बताया था जो एम जी रनाडे हैं, इन्होंने काफी ज्यादा काम कर रखे थे महिलाओं के संबंध में। तो इन्होंने 1884 में एक सोसाइटी बनाई थी, जिसका नाम था दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ये बनाई थी यहाँ पे। फिर इन्होंने 1891 में विधवा महिला संघ की स्थापना करी थी। विधवा महिला संघ की स्थापना की, और इसी के बाद में 1899 में इन्होंने काम कर रखा था। विधवा आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने 1899 में। फिर एक प्रश्न आया था 1906 में, है ना, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना तो नींव तो इन्हीं ने रखी थी, है ना, नींव नहीं रखी थी। लेकिन 1916 में एक तो दूसरे नाम के व्यक्ति थे, है ना, दोनों केशव कर्वे करके, उन्होंने इसका नाम बदल रखा था, सहकारिता महिला विश्वविद्यालय रखा था उसका, है ना। वही बाद में भारतीय महिला विश्वविद्यालय बन गया था। नींव तो इन्होंने रखी थी महिला विश्वविद्यालय। ये भारत का पहला विश्वविद्यालय होता है। 1906 में स्थापना होती है इसकी। ये मैंने पढ़ रखा था प्रार्थना समाज के बारे में। इतना हो गया था जबरदर, इतना हो गया था। अब इसी के बाद में मुझे अगला टॉपिक पढ़ना था। ये रिवाइज हो गया आपका, ऐसा करके रिवाइज हो जाएगा। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।